हो रहा है? मैं खुद सबको छोड़ छाड़ के मैं कहा भाई ये देखना है, एक सेकंड नहीं इधर उधर होना, क्योंकि दूल्हे ने गेम उठा ली और बोलते हैं हमारे जावेद शेख। एक्सप्रेशन दिया जावेद शेख ने तो आपने क्यों नहीं किया अतीका जी? शहजाद शेख जो हैं वो जो हैं अपनी अब्बा की दुल्हन को भगा के ले गए। क्या ड्रामा चल रहा है? हुक किया है वो, जहाँ से दूल्हा मियाँ अंदर आए और आप कह रहे हैं तो शौक लगेगा दूल्हा देख के। बताया मेरी लव मैरिज है। हाँ वो तो वेलकम बैक। ये तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो हमें आइडिया नहीं था कि इतना मज़े का निकलेगा। जब हमने देखा तो हम नादिया का भी फेवरेट था। नादिया ने 3 दफ़ा देखा, मैंने 1 दफ़ा देखा, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर देखना चाहूँगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देखिए, स्ट्रांगली रिकमेंडेड हमारी तरफ से। मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल मोहल्ला की। शुरू करेंगे नादिया आपसे। अरे थैंक यू सो मच एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, ये वाकई में असल एंटरटेनमेंट है। दिस इज़ माई काइंड ऑफ ड्रामा। मुझे मोहल्ला, लोग, ज़्यादा सी फैमिलीज़, गिचमुच चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है कि ज़्यादा कैरेक्टर्स हों और लेकिन अच्छा लिखा हुआ हो, अच्छा डायरेक्ट किया हो। उन्होंने मेरे ख्याल सेट भी लगाया। एक तो वो जगह मैंने पहचानी जहाँ इनकी रमज़ान ट्रांसमिशन भी होती है, उधर ही कुछ सेट बना के इतना अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं कि सेट में रियलिज्म नहीं आता, कितना अच्छा लग रहा है। आई एम लविंग दैट सेट की लुक। और मैं ये ड्रामा जब शुरू होता है ना, मैं यकीन करें ऐसा था कि जैसे सीटियां मारे आप हर कैरेक्टर को देखें, अरे ये भी है, ये भी है। इट इज़ अ ट्रीट। मैंने इतना एंजॉय किया, दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड आल्सो। स्टार्ट हुआ जब मैंने हिना ब्यात को देखा ना मटकते हुए, कितना प्यारा डांस। और फिर मेहंदी और वो डे की बिल्कुल सही थी, कलर, मैं तो वहीं से हुक्ड। और फिर बच्चियों का डांस, फिर मुकाबला, पिन्नू भी आ गई, बाकी बच्चियाँ भी आ गई। तो फिर उसके बाद हुमा हमारी फ्रेंड है, बड़ी अच्छी, उसकी जो शमसा की मदर बनी हुई है, उसकी एंट्री। फिर मैं देख रही हूँ और दूल्हा आया। दूल्हा तो देख के मैंने कहा, फिर मैं यूं के बैठ गया, क्या ड्रामा चल रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं खुद सबको छोड़ छाड़ के मैं कहा भाई ये देखना है, एक सेकंड नहीं इधर उधर होना, क्योंकि दूल्हे ने गेम उठा ली और बोलते हैं हमारे जावेद शेख। इस ड्रामे की मैं आपको ख़ास बात बताऊं, और ख़ास है कि जी हमारे शहजाद शेख जो हैं वो जो हैं अपनी अब्बा की दुल्हन को भगा के ले गए। बेटा यानी शहजाद शेख ने जावेद शेख की दुल्हन को भगा दिया। ये हेडलाइन है। इससे अब क्या फनी होंगे। और बड़े मजे से वो है भी, मतलब वो दूल्हा है, शादी करने आ रही यंग लड़की है हमारी शमसा, मेहरबानो, इतनी प्यारी। उसने, मैं कहती हूँ उसने काम कर छोड़ा सब ने। मैं मतलब सबसे इतनी इंप्रेस हुई हूँ, इतना हंसी हूँ, 3 दफा देख लिया। और क्या तारीफ करूँ, ऐसी प्यारी मजे की लाइंस। और वो जो जावेद शेख तो वैसे ऐसे रोल में आई थिंक ही वाज परफेक्ट। और वो मेहर जो इतने, वो शमसा हमारी कह रही है ना, नहीं आपने जो है सहरा पहन के आना और घोड़े पे ही आना है। और वो अच्छा, उसके बाद जब वो गाड़ी में गए, गाड़ी में जो वो बैठी है ना कि आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको तो दुल्हन का चेहरा शादी से पहले देखने को मिल रहा है, दे मेरी मुंह दिखाई। वो लड़की लूटने के चक्कर में, अच्छा उसके बाद जब उन्होंने मुंह दिखाई दिए ना, तो एक एक्सप्रेशन दिया जावेद शेख ने, वो हमने पकड़ लिया। आप क्या चाह रहे थे? अब वही बात है, और उसने इग्नोर करके गाड़ी से निकल गई। लेकिन मुझे आए और एकदम से क्लासिक था कि भाई मतलब थोड़ी देर में तो शादी होने वाली है ना, गाड़ी में डेट लग रही है तो सो व्हाट। लेकिन वो जो जज्बात और तैयारी, और फिर प्यारे प्यारे जुमले। जब वो किडनैप हो गई और कह रहे हैं कि भाई, दोस्त कह रहा है यार शेरवानी के बटन खोल दो, बस कर दो, चेंज कर लो। कह रहे नहीं, ये बटन नहीं खुलेगा जब तक शमसा नहीं मिलेगी, और ये कोई भी मेरे तन से शेरवानी जुदा नहीं कर सकता। तो मतलब कितना मजे का था, द वे ही सेज इट। और फिर पुलिस स्टेशन का सीन, और पुलिस जिस तरह शक करी नहीं भागी होगी, उन्होंने कहा भाग नहीं सकती, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, वो तो मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती शमसा। मतलब उनको क्या गलत फहमी है, लाखों दे रहे हैं कि ये बंदी उनसे प्यार करती है, और रियल लाइफ के अपने बेटे ने देखो किडनैप कर लिया, और वो साथ वाले घर में है। मतलब इतनी मजे की सिचुएशंस हैं। और जो क्या क्या बताऊं, बहरहाल अभी आगे और भी बताना है, अभी सब बता दूं तो, बट आई एम लविंग एब्सोल्युटली लविंग दिस मोहल्ला, माय फेवरेट। अतीका जी, सो सेट बेस्ड चीज़ें बननी चाहिए। और
बेसिकली सेट बेस बहुत अच्छा होता है, नॉट जस्ट फॉर स्क्रीन बिकॉज लाइट कंट्रोल एंड ऑल वो ईजी हो जाता है, बट ऑल्सो फॉर द एक्टर्स बिकॉज एक्चुअली इन्होंने मुझे मोहल्ला ऑफर किया था। ओह, यू वर इन मोहल्ला, तो आपने I क्यों was नहीं किया offered. अतिका जी? आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा डेट्स का मसला था एंड आई वाज नॉट सो कीन ऑन द स्क्रिप्ट, बट इट्स टर्न्ड आउट नाइस। बट उन्होंने जब पिच किया था तो उन्होंने यही कहा था कि हमने पूरा सेट बनाया है और सेट पे हमने पूरा एक्टर्स के लिए पूरी फैसिलिटीज़ रखी हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, बाथरूम्स हैं प्रॉपर, तो लाइक अ स्टूडियो, तो एक पूरा स्टूडियो की तरह हमने सेट बनाया है। कैसे होने चाहिए, हमारे पास यहाँ पे पुराने स्टूडियोज़ भी हैं कराची में ईस्टर्न की तरह, जहाँ पे ये सेट्स लग सकते हैं और करना चाहिए बिकॉज फिर एक पूरा एक माहौल बन जाता है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ आ जाती हैं जो आपके परफॉर्मेंस हैं, बिकॉज स्पेशली अगर आपकी काफ़ी बड़ी कास्ट है तो आपको फिर एक जगह चाहिए होती है बैठने की, खाना खाने की, बाथरूम जाने की, यू नीड टू बी कंफर्टेबल थ्रू आउट द डे टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस से ये तो लग रहा था कि दीज एक्टर्स आर हैप्पी ऑन दिस सेट, दे वर ऑल लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, आई कुड पिक अप दैट वाइब। मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई कि एक तो मुझे बड़ा 90s टाइप थीम लगा, जो 90s में बहुत सारे हमारे ऐसे कैरिकेचर टाइप ऑफ ड्रामे और कैरेक्टर्स लिखे जाते थे, तो वो लगा मुझे, एक तो डेटेड लगा थोड़ा। द अदर थिंग इज़ जो साइनेज होती है ना, आप जब सेट लगाते हैं ना, जो शॉप्स की जो साइनेज होती है सारी, वो उसको ना थोड़ा सा ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आप उसको रिवाइंड करके देखें, सो ऑल द साइनेज लुक लाइक इट वाज अ सेट, यू नो, प्रॉपर्ली पेंटेड एंड ऑल, दे ऑल लुक सिमिलर एंड जस्ट नेम्स आर डिफरेंट। तो मैंने कहा यार साइनेज पे ये लोग थोड़े से मार खा गए, बट अदरवाइज द बिल्डिंग्स लुक वेरी नाइस। कुछ शॉट्स से जहाँ पे आपको पता चल रहा था पीछे पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं, बट बिकॉज मैं तो गौर से देख रही थी, मुझे तो पता था ना कि सेट लगाया है उन्होंने, पूरा एक स्टूडियो बनाया है, तो मैं बहुत गौर से भी देख रही थी कि अच्छा इसका बैकड्रॉप में क्या लग रहा है, डिटेलिंग कैसे की है उन्होंने, बट इट्स एंटरटेनिंग, पीपल आर एंजॉइंग इट एंड द एक्टर्स आर सुपर, यानी कि मेहरबानो, आई थॉट फैंटास्टिक, शेख साहब, ऑल परफॉर्मेंसेस आर वेरी नाइस एंड ओवरऑल इंटरट्वाइंड जो थीम चल रही है, मुख्तलिफ घरों की कहानी, वो बड़ी अच्छी है। सो एट दिस पॉइंट आई विल गिव इट अ 1 thumbs up. 1 thumbs up. मरीना जी? For me, it was a breath of fresh air. It was so different to anything that's happening on television right now. Even though हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, शादी से, but still, it was colorful, it was vibrant, it was entertaining तो था ही था, और जो इसका genre है उसको अगर आप माइंड में रखें, बहुत स्लैपस्टिक हो सकता था, बहुत ओवर द टॉप एक्टिंग हो सकती थी, लेकिन आई थिंक द डायरेक्टर एंड द राइटर हैव कंट्रोल्ड दैट, कि आपके कैरेक्टर्स हैं वो रियलिस्टिक उसमें आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग इन अ स्लैपस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग, कि आप बिलीव कर रहे हैं कि हाँ शायद एक मोहल्ला है कहीं दूर जो ये लोग यू नो वहाँ सफाई भी रखते हैं और चीज़ें भी रखते हैं, मीनिंग अगर आप एक हमें ले जा रहे हैं एक स्लाइटली, बिकॉज है थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड, मेकअप ज़रा सा ज़्यादा है कहीं ना कहीं, लेकिन बिकॉज यू स्टार्टिंग विद द होल शादी सीक्वेंस और शादी का जो है उसमें थोड़ा सा चल भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि कपड़ों में और इन चीज़ों में हम अगर ज़रा सा टोन डाउन अगर करते इट वुड बी नाइस, बट अदरवाइज I think money very well spent. I think have to say well done to Express TV, because I think after Razia हम ये Express का देख रहे हैं, and I think Express somehow the other finds a way of, even Razia में set लगा था। जी मैंने ऐसी शादी नहीं देखी, मतलब हाँ, एक्चुअली लग इतनी रही थी। बड़ी शादी हाँ, कि आके बैंड भी आ रहा है, हाँ। वो भी आ रहा है, जो शॉट मोहल्ले की थे, लग रही No, थी। no, it बहुत- was very, और वही मैं कहती हूँ जो डांसिंग भी हो रही थी वो बहुत रियलिस्टिक थी, इट वाज कि ये देखा हुआ है, एक जो होता है ना कि आपने ये चीज़ नहीं देखी हुई, आपने ये चीज़ें देखी हुई हैं। आई हैव सीन पीपल डांस लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ व्हाट यू मे कॉल इट, वो जो बारात जब आ रही होती है। सो फॉर मी इट वाज आई थिंक अ टोटल फन वॉच, सो आई एम गोइंग टू गिव इट। सच गुड कास्टिंग है, वो एकदम से वो आए ना, मैं कहा ये भी है, अरे वाह, कहते हैं लड़ाई की बात क्या थी, इतनी बड़ी लड़ाई हुई। और एक बहुत- 50 रुपए मैं सिगरेट पी गया तो वापस 150 कह रहे 150 चाय पी के गया था, अभी तक पैसे नहीं दिए।
थोड़ी सी डिटेलिंग और बेहतर हो सकती थी। आप चारी कचरा डाल देते। नहीं, मैं चाह रही थी कि वो देखिए जैसे हीर द हीरो में था ना मोहल्ला, वैसा वाला वो जैसे तो shots- shots- वो तो एक्चुअल मोहल्ला हाँ, था ये कि सेरा बांध के आना। हाँ, मेरी ये तुम करना। एक झलक मुझे 1200 रुपए की पड़ गई। रोमियो कहते हैं है उसका ना? नाम रोमियो। रोमियो। चलाकू मासी, हाँ। दूसरी जो है वो लड़कों को चला रही है लालची सिर्फ। सारी है, सारी लालची अंदर हाँ, से। नहीं, वो एक नहीं है जो सबसे बड़ी है। हाँ, वो नहीं है। वो अगर सेंसिबल बातें कर रही तो वो कर रही, और बाकी जो- सारी हाँ, जो तीनों सहेलियां हैं वो तीनों लालची। हाँ, और वो दिखाया कि मोहल्ले में किस तरह से ना ये इश्क मटक्का और ये मस्तियाँ और स्कीम्स चल रही होती हैं, और बड़ों की भी एक अलग ड्रामे चल रहे होते हैं ना, बड़े अलग कहानियां बना रहे, पता ही नहीं हुआ वो हुआ। बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन की, तो जी इसके जो राइटर हैं वो हैं मुस्तफ़ा हाशमी, और डायरेक्टर हैं अदनान वाई कुरैशी। और मैं एक बात का जिक्र करता चलूँ कि बड़ा राइटर ने और डायरेक्टर ने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया था। आपने देखा होगा शम्सा को कॉल, शम्सा का जब आती है मैं कॉल करती हूँ, मैं खुदकुशी कर लूँगी, और जब वो बूढ़ा दूल्हा इंटर होता है तो आपको लगता है कि अच्छा इस बेचारे से हो रही है, लेकिन वो साथ बैठ के उसको हाँ, और सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और वो फिर एकदम ट्विस्ट आता है कि वो तो कहती है कि अच्छा मुझे लगता है तो शौक लगेगा दूल्हा देख के। बताया मेरी लव मैरिज है। हाँ वो तो मतलब सर रोलर कोस्टर, आपको एक के बाद एक सीन अनएक्सपेक्टेड आता है, वो इतना मजे का था। क्या कहेंगे नादिया आप इस पर? यार जबरदस्त 1.3 मिलियन व्यूज हैं 4 दिन में, और लोग देखें ज़रूर। डायरेक्टर ने बड़ा कमाल किया, स्पेशली कास्टिंग में जो सीनियर और यंग एक्टर्स का आपने मिक्स लिया है, जिस तरह चूज़ किया है, सभी कमाल है। एक भी नहीं है जिसको आप कहो कि भाई यार ये इसकी जगह कोई और हो सकता था। इतनी मज़े की कास्टिंग। अच्छा, इसमें एक बड़ी फेमस यूट्यूबर हैं डॉक्टर जरनाब फातिमा, ये बड़े मज़े के टिकटॉक्स बनाती है हस्बैंड के साथ। पिन्नू जो है वो उस पे लोग बड़े एक्साइटेड हैं। दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव कि फिर आपको सोशल मीडिया की भी फॉलोइंग मिलती है। मुझसे को पूछा था कि आप ही मैंने आना है शोबिज़ में, कैसे आऊँ, ये वो ऑडिशन वगैरह। मैंने कहा बेटा छोड़ दो, यूट्यूब चैनल बनाओ अकाउंट बनाओ कोई अपना, उसमें वो अगर चल जाता है, हिट हो जाता है, आपको खुद कॉल आएगी घर बैठे। तो आजकल ये है कि इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट कर रहे हैं ड्रामास में, एक तो कोई होती ही हैं। तो शदीद कॉमेडी ड्रामा है। हीर द हीरो के बाद अब मज़ा आया। अमर का वो ड्रामा था और इमरान का, और एक अब मैं इसको एंजॉय करी, और अल्लाह करे आगे ऐसे ही चलता रहे। अच्छी चीज़ें क्या हैं, डायरेक्टर ने बड़े कलर्स का इस्तेमाल किया, इट्स वेरी कलरफुल, वो थीम के साथ मज़े का लग रहा है। टाइटल आपका नाम मोहल्ला, और जिस तरह आपने डिज़ाइन किया है जिसमें वो सारे फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा, और बहुत उसमें ग्रैंड लग रहा है। और उसमें उनके नाम लिखे हुए हैं असली वाले, वो भी है कि इनका जावेद शेख का नाम, बाकी एक्टर्स का नाम अच्छा लग रहा है। वेरी गुड शॉट्स में वैरायटी है, और पहला एपिसोड बड़ा कम होता है, हमें पसंद आया, हमें शदीद पसंद आया। देयर इज़ फोकस ऑन डिटेल, जो चीज़ चाहिए वो है, थैली चीज़। अब सच लड़कियां कितनी भूखी हैं है, मुझे याद आया कहती वहां पे रख जाओ, गमले में रख जाओ, गमले में रख दो। हर वक्त खाने का ना सरा तो खाने का ऑर्डर ही दे रही है जितने उसके फ्रेंड्स हैं मोहल्ले में। अच्छा, मिलती नहीं है। हाँ। वो कहते एक झलक मुझे 1200 रुपए की पड़ गई। रोमियो कहते हैं है उसका ना? नाम रोमियो। और वो दिखाया कि मोहल्ले में किस तरह से ना ये इश्क मटक्का और ये मस्तियाँ और स्कीम्स चल रही होती हैं, और बड़ों की भी एक अलग ड्रामे चल रहे होते हैं ना, बड़े अलग कहानियां बना रहे, पता ही नहीं हुआ वो हुआ। छोटों की अलग सेटिंग चल रही होती है, बड़ा क्लियर दिखाया। फिर ये यूट्यूबर्स का शौक, मुझे यूट्यूबर लड़का कितना मजे का है, उसके अब्बा वो मतलब हमारे अपने कितने कमाल एक्टर हैं वो, तनवीर साहब। तनवीर साहब। बिल्कुल तनवीर साहब। वो तो सच को कास्टिंग है, वो एकदम से वो आए ना, मैं कहा ये भी है, अरे वाह। कहते हैं लड़ाई की बात क्या थी, इतनी बड़ी लड़ाई हुई। 50 रुपए मैं सिगरेट पी गया तो वापस 150 कह रहे बच्चे चाय पी के गया था, अभी तक पैसे नहीं दिए, 3 महीने से मांग रहा हूँ। और उस पर ऐसा झगड़ा, ऐसा पड्डा, और बेटा उसने अपना सर पीटना शुरू कर दिया कि मुझे इसके लिए आपने बुलाया है। तो वो बहुत इतने कैरेक्टर्स मजे के हैं। यूट्यूबर जो चाह रहे हैं ना कि उसकी एक वीडियो जो है बस किसी तरह वायरल हो जाए, वो अब शादी को, अच्छा मुझे लगता है वायरल होगी क्योंकि ये जो इसका सारा किडनैप करना, घर में रखना, और वहाँ भी किडनैप होके उसको कोई परवाह नहीं, शम्सा को खाने की परवाह है। वो कितना बेइज्जत करती है उसको बुला के, ये क्या लाए हो खाने ये बर्गर रात को लेके आना, नल्ली निहारी। हर लड़की का ध्यान है खाने पे। आई लव इट। और मोहल्ले का ना ऐसा ये वो दिखाया है उसी तरह से ना, जो बहनों की लाइंस कितनी मजे की हैं, ऐसी बातें करती कि काश ग्रेजुएट लड़का होता, उसके दोस्त आते, हमारी भी सेटिंग हो जाती, कपड़े मेकअप, हाय आज तो मैंने इतना डांस किया। बहुत मजे की लैंग्वेज है। तीनों बहनें क्यूट भी बड़ी लग रही है। कास्टिंग उनकी, महा कितनी अच्छी लग रही है। आई लव महा's परफॉर्मेंस, सरा, महा, और वो जो तीसरी बहन है उनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है उनका। अच्छा, फिर बड़ों के मसले हैं, इस सब चीज़ों में ना एक सीरियसनेस भी है
कि जी एक माँ है, सिंगल मदर है हिना, उसका बेटा डॉलर्स भेजता है लेकिन खुद नहीं आता, तो वो हल्का मतलब शो मारती हैं लेकिन अंदर से परेशान है। फिर जीक्यू को देखो कि शुक्र है मेरी बेटी नहीं, मेरा तो बेटा है, और कैसी अब गॉसिप चल रही है। तो और जो रात जो जब लाइट्स आउट होती हैं, कितना अच्छा शूट किया है, बहुत अच्छा शूट किया है। डायरेक्टर आपने कमाल कर दिया। मतलब ये वो अदनान पूरी कुरैशी- आई थिंक अगर आप सेट पे करते हैं आपको फायदा ये होता है कि यू कैन कंट्रोल द लाइट, कि हर चीज आप एक्सीलेंट, Absolutely. वरना वो हमारे पूरा- अंधेरा होता है तो अंधेरा या तो बिल्कुल पिच डार्क हो जाएगा या सब नजर आ रहा होता तो है। गुंडे भी बड़े मजे के लगे। गुंडे भी क्यूट थे और उसके बाद वो कह रहे हैं शमसा शमसा शमसा, और कैमरा घूम रहा है हर एक की तरफ जा रहा है, राउंड राउंड। आई लव्ड इट, बड़ा ही प्यारा शूट किया। और उसमें ये होता है ना फ्रीज, क्या फ्रीज दी है, शमसा कहाँ गई, उस पर फ्रीज हुआ हमारा एपिसोड 1 का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं राइटर से कहूँगी आपके कमाल कैरेक्टर्स, जिस तरह आपने उनको उनकी डिटेल बताई है, कोई भी सीन बोरिंग नहीं है, ड्रैग नहीं है, फजूल नहीं है। 10 फॉर बोथ ऑफ यू, कर लो जो करना है। और कोई सिली सेंटेंसेस नहीं, एक्सीलेंट कॉमेडी अभी तक 1 2। अदीका जी, सो बेसिकली कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड, उनके जो जो किरदार दिखाए हैं वो काफ़ी क्लियर हैं कि क्या हैं, कौन है। सॉर्ट ऑफ सीनियर आदमी की एक बच्ची से शादी, वो भी बड़े क्लियर है कि भी कॉन्सेप्ट और कहाँ जा रहा है, वो सबको ही उल्लू बना रही है, सारी सबको उल्लू बना रही हैं। वो जो सीन था 3 बहनों वाला वाज अ लवली सीन, द वे इट वाज शॉट, कैमरा वर्क बड़ा अच्छा था, डिलीवरी बड़ी अच्छी थी, हल्की हल्की जगहों पे कंटिन्यूटी जंप्स आए थे लेकिन इतने बड़े नहीं थे, सो दे मैनेज्ड इट वेल। अच्छा, आई एम हैप्पी टू सी अदनान वाई कुरैशी ने ऐसा एक कुछ लाइट हार्टेड कुछ किया, क्योंकि अक्सर वो करते हैं सीरियस ड्रामा। तो आई थिंक मैंने तो पहले इनके ये सॉर्ट ऑफ सैटायर टाइप नहीं देखा उनका काम, तो आई एम हैप्पी टू सी हिम डू समथिंग डिफरेंट। राइटिंग इज़ नाइस, द जुमलाज आर नाइस, इंटरट्वाइनिंग बहुत अच्छी है। जो शहजाद और महर का जो एक वो बन रहा है पूरा, वो उसको छुपा रहा है ऊपर, माँ कहती तुम छत से कैसे उतर रहे हो ना, कहते नहीं मैं ऐसे ही गया था। सो मेरा मतलब है कि वो उनका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। आई लाइक द वो के रूफ टॉप पे वो दो कपल्स आके जब बात करते हैं वो आपस बहुत में, बहुत अच्छा तो शॉट कैमरा था। वर्क इन सर्टन एंगल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल डन। एक प्रॉब्लम ये कि हमारे कहीं भी पाकिस्तान में मोहल्ले में चले जाएं इतनी सफाई नहीं होती, तो ये मोहल्ला साफ बड़ा लग रहा था आई थिंक लोग इन्फ्लुएंस हो गए, लोग चाहेंगे हमारा मोहल्ला भी ऐसा लगे। I hope आई थिंक इट्स अ so. गुड थिंग। आई होप सो, बट इट लुक्स व्हेन यू गो इनटू अ सेट बेस्ड थिंग ना, थोड़ी सी चीजें जैसे आई फेल्ट कि द थोड़ी सी डिटेलिंग और बेहतर हो सकती थी। आप चारी कचरा डाल देते हैं। नहीं, मैं चाह रही थी कि वो देखिए जैसे हीर द हीरो में था ना मोहल्ला, वैसा वाला वो तो जैसे shots- वो तो एक्चुअल मोहल्ला हाँ, था। ये सेट है। जैसे ये शॉट्स थे, मैं देख रही थी कि आवाम आ रही है जा रही है, उन्होंने काफ़ी दिखाया लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। शादी में आवाम कम थी और स्पेशली जब वो बैठते हैं सारे तो मेहमान भी बड़े कम थे, आपस में खेल रहे थे सारे। बट अदरवाइज आई थिंक इट्स इंटरटेनिंग, इट्स डिफरेंट, हैवी नहीं है, और हमें हर किस्म के प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। ये भी एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा अगर चलेगा तो वेरी गुड, ऐसे और बनने चाहिए। अधिका जी, आई थिंक एक और चीज़ थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसकी राइटिंग में, कि इन 2 एपिसोड में इतना कुछ हो गया ना कि आपको थोड़ी देर बाद एक सरप्राइज fast मिलता है। हाँ, आप प्रेडिक्टेबल नहीं था कि ये होने वाला है। बट इट्स अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ना, जब हम चले जाते हैं टू सैटायर, ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइनिंग ऑन स्लैपस्टिक, तो इसका पेस तेज होना ज़रूरी होता है। अगर ये स्लो होता और ड्रैग करता तो ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाता। इसकी वो टक 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 सीन्स आने होते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंसेज है वो भी अबव द ओवर द टॉप हैं, एवरीबडी इज एग्जैजरेटेड, यू नो, इमोशंस आर एग्जैजरेटेड, सो दैट्स अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो उस हवाले से इट सिट्स वेल, बट इट इज़ अ लिटिल बिट, फॉर मी इट्स स्टिल वेरी 90s एंड देयर स्टिल डिटेलिंग इशूज़ विद साइनेजेस एंड सफाई एंड अवाम शवाम। मुझे थोड़ी सी डिटेलिंग में मसला अभी है, आगे जाके इफ द कहानी कैचेस ऑन एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आई वुड गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन an 8। महीना जी, मुझे तो प्लॉट बहुत अच्छा लगा, और जब शुरू हुआ मैंने कहा अय अल्लाह फिर से शादी, अल्लाह। एक और शादी। लेकिन जहाँ हमको इसने हुक किया है, वो जहाँ से दूल्हा मियाँ अंदर आए और आप कह रहे हैं ये क्या हुआ, और दूल्हा मीनिंग मोहल्ला भी, गेस्ट भी, और हम एज स्पेक्टेटर्स भी, हम सारे कह रहे हैं बिकॉज ऑल ऑफ अस वर शॉक्ड एट द सेम टाइम व्हेन दूल्हा साहब। और अच्छा, मुझे लगा दूल्हा के अब्बू आए हैं। हाँ, नो, तो ये जिससे अच्छा फिर आपका दूसरा हुक कहाँ आया, जहाँ आपने देखा कि ये लड़की जो, जैसे नादिया ने कहा था,
जो आप समझ रहे थे कि यू नो जरा सी वो भी शॉक्ड होगी, वो तो एक और ही चंट निकली। वो तो एक चालाक, सबको एक खिला रही, ऐसी खेल औरत रही है जो ना। और बैठी हुई है, और तो मैं यू नो लाइक सो इट्स लाइक अ हुक एंड व्हाट, बट ये बात किससे कर रही थी, यू नो, सो यू कॉन्स्टेंटली और थिंकिंग बेटा जी बात क्या कर रही थी कि सेरा मान के आना। हाँ मीनिंग ये तुम करना। अच्छा फिर मैं कहती हूँ कि जावेद शेख को सलाम है कि वो घोड़े पे बैठे और घोड़े से जो उतरने की एक्टिंग उन्होंने की है ना, और उन लोगों ने जो संभाला है उनको, बिकॉज यू नो यू कैन फॉर, बिकॉज यू नो Exactly. दीज आर, बिकॉज हमारी कोई इंश्योरेंस नहीं होती सेट पे। There is no such thing as insurance on set that you know people are going to करते तो है, they do look after us, but it's a risk to you know, and I could see Shehzad standing there मैंने कहा उसके फेस में टेंशन जरूर होगी। अच्छा then क्या कहते हैं what I loved about Adnan's direction was कि उसने जिस तरीके से स्क्रिप्ट को हैंडल किया है, I think ये स्क्रिप्ट बहुत ही चीप हो सकता था, ओवर हो सकता था। इसमें हम कह सकते थे और यू नो लेट्स नॉट वॉच इट नेक्स्ट टाइम, बट नाउ यू वांट टू वॉच इट बिकॉज ही हैज हैंडल्ड द ही हैज मेड इट वेरी रियल। आई थिंक सिचुएशंस को ही इज यूज्ड द सेट ब्यूटिफुली। आई थिंक एवरीथिंग दैट वी कैन सी इन द फर्स्ट 2 episodes you have to give production and direction शाबाशी, बिकॉज it's a बहुत sensitive line है। Comedy is very sensitive. It you can just break it or you can make it, and they've made it. So I think that, and then the other thing that I loved was कि जब जावेद शेख आया है तो ये नहीं कि वो बैंड बाजा बज रहा था कि उसकी एंट्री हुई है, ये नहीं कि उन्होंने अपने स्पेशली कोई ट्योंग या प्योंग या यू नो इस किस्म की कोई म्यूजिक आपने क्रिएट की हो ना, वो आया है, बट नॉर्मली इट्स जस्ट दैट वी आर लाइक आ गया, अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, यू नो लाइक आई लव दैट यू नो यू कीपिंग इट रियल, you're not एडिंग। आपने हमें बताना नहीं है कि अब हंसना है तुमने, ये हमको नहीं कह रहा कि अब हंसो, कह रहा जब आपको हंसी आएगी आप हंसेंगे। सेम थिंग जब शम्सा गई है रात को, जब गई है तो वो गई है, शी जस्ट डिसअपीयर्ड। वो तो टेंस एक मोमेंट था कि वो बन गया, अदरवाइज यू नो इट वाज लाइक कहाँ गई, फिर आपका म्यूजिक शुरू हुआ, यू नो, अदरवाइज इट वाजंट लाइक क्रिएटेड अगेन, ही वाजंट प्रीएम्प्ट, हमें नहीं कर रहा, हमको बता नहीं रहा कि ये होगा। My biggest problem with this entire thing was the थाने वाला scene जब उस लड़के को मार रहे थे। That मार was too long and it was not nice. उसके लिए for a comic thing उसको आप comical करते, but it was a little too real and it was just मैं तो ये सोचा कि कितनी रियलिस्टिक मार पड़ी है लेकिन उसको। it was nice। उसके लिए आपको again remember आप लोग 8 बजे का स्लॉट है, तो अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो आपको ट्रिगर वार्निंग देनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन वो मार बहुत मीनिंग जहाँ वो लड़का कह रहा है ना उसका मुंह लाल पीला हुआ, वो कह रहा है उसको कोई टॉर्चर वैसे फनी सा कोई कर देते नहीं कि जो लेकिन इतना वो हार्ड काफी होता था, टॉर्चर वो हम काफी एक्सपेक्ट था। नहीं करते ये आ जाएगा। आई थिंक जो वो सारे खेल रहे होते हैं ना, वहाँ बातें कितने मजे की वो बहुत वही मैं वो कह रही हूँ, इतना रियलिस्टिक था कि हर एक्चुअली मैं समझ चीज़। रहा था कि किसी मोहल्ले में ये हाँ। 3 लड़के खड़े हुए और बात कर रहे हैं। तो मार जो थी ना वो इतनी ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन हर कैरेक्टर को आपने एक बनाया है, मीनिंग एक जो बहन है, एक जो दोस्त है जिसकी शादी हो रही है चलाकू मासी, हाँ, दूसरी जो है वो लड़कों को चला रही है, लालची सिर्फ सारी लालची अंदर हाँ, से। नहीं वो एक नहीं है जो सबसे बड़ी है, हाँ, वो नहीं है। वो अगर सेंसिबल बातें कर रही है तो वो कर रही है, और बाकी जो- सारी हाँ, जो तीनों सहेलियां वो तीनों लालची। हाँ, तीसरी वाली को बस शौक है कि हाय मुझे भी ऐसा बुड्ढा मिल जाए। अच्छा फिर आपका जो यूट्यूबर है वो लेजी गुड फॉर नथिंग, बाप कह रहा है काम कर लो, कह रहे नहीं बस एक वीडियो वायरल, उसके लिए वो गलत वीडियो बना रहा है जिसमें बहन आके कहती है तुम पकड़े जाओगे, इसी वजह से तुम यू नो सो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वो देखा था डाकू बनाया हुआ था उसने वही चोरी ना, वाला, हाँ। कितना फनी था। वो कहती है ना कि आके कहती है तुम भी तो गलत वक्त पे आ जाती हो। सो आई होप वो real लगा पहले। जिसे कहते हैं ना कि प्रीएम्प्टिव प्लॉट्स, आई होप दीज आर ऑल प्रीएम्प्टिव प्लॉट्स के आगे जाके ये शायद पकड़ा जाए, शायद इसके साथ कोई बुरा हो। क्या कहते अब जावेद शेख का जो अपना शहजाद शेख को माँ ने बड़ा एक यू नो हीरो बनाया हुआ है, बड़ा जबरदस्त बच्चा है। सो आई थिंक फॉर फर्स्ट 2 episodes वेरी वेल डन, आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ a 9। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,600 हुए, मोहल्ला से मुस्तफ़ा हाशमी से मैं 1,605, 8% मतलब 0.8 ज़्यादा वोटिंग करें इस ड्रामे के लिए। हम लोग आपको कह रहे हैं बिकॉज
It's lot Amazing of fun. drama. Also climaxes were very good. Very very good. फ्रीज बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोटकास्ट में 20,500 और मोहल्ला से अदनान वाई कुरैशी के हिस्से में आए 1,898 9% बनते हैं That's not 0.9. bad. एक्सप्रेस में आने वाला ड्रामा है लेकिन स्टिल पहली Very 2 good. एपिसोड से Very अच्छी good. वोटिंग ले गया. वेरी वेल डन. अब बात कर ली जाए मेहरबान और जावेद शेख. Yes, क्या I जोड़ी has है. to be. अरे जोड़ी क्या- ऑफ द क्या वीक. जोड़ी of the week, ये तो seriously. मतलब आप सोच भी नहीं Meaning सकते. काबली पुलाव के बाद ये वाली है. और वो इतनी सीरियस थी उतनी फनी थी. अच्छा भाई, हाँ, तो उस सीन की बात कर रही हूँ, मेहरबानो और जावेद शेख का गाड़ी में जबरदस्त. और मेहरबानो ने अंगूठी लेने के बाद कहा नहीं, कहा सोने का ब्रेसलेट भी हाँ, चाहिए. सोने का हाँ ये तो No, ठीक है, no, सोने का कहती, ब्रेसलेट भी ये चाहिए. ये तो मुझे मिल गया. अब मुंह दिखाई में तो मुझे. हाँ, ये अभी का हो गया, मुंह दिखाई अभी भी पेंडिंग है. मतलब लालच की हद है. और उसने उसके बाद अल्लाह. कहा जावेद शेख, अब आप इमेजिन करें ना, जावेद शेख मेहरबानो, आई लव यू जुनैद. और फिर जुनैद जावेद शेख क्या कहते हैं, आई लव यू टू. और फिर जब वो कहती है तो उनका मुझे लेकिन वो जिस तरह बड़े हैं ना, वो हमें समझ आ गई कि क्या चाह रहे हैं. लेकिन इतना मतलब मैंने जावेद शेख को ऐसी एक्टिंग करते हुए नहीं देखा. वो जो मैंने- टू गुड, और वो फिर साइड पे होके ना निकल गई, तो वो उनका अरमान वहीं रह गए. लेकिन वो बनता था आई लव यू टू के बाद. यार ये प्लीज आज क्या तक स्किल आपने दिखा दे. जावेद साहब की बड़े से बाद इतनी मजे की एक्टिंग. नहीं, और वो जो शेरवानी वाला था कि ये बटन नहीं खुलेगा जब तक शमसा नहीं मिलेगी. कितनी क्यूट. और फिर फोन आ रहा है क्या, और वो कह रहे मैं कितने लाख रेडी रखूं, एटीएम कार्ड ले आओ मेरे. आप पता, फोन आ रहा है, जितने भी लाख चाहिए बता दो, मेरी शमसा को ले आओ, वो मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती है. इतना कॉन्फिडेंस. जो अच्छा दोनों की शुरू में ऐसी केमिस्ट्री थी, आपको एक्चुअल लग रहा था कि ये हाँ. बहुत पसंद करती है. अच्छा, ये बड़े सीरियस कुछ एक्टर्स हैं जो उनकी फ्रेंड बने, वो बड़े सीरियस रोल करते हैं. अब वो लोग बैठ के जब इतनी सीरियस कॉमेडी कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी फेस, कोई मुंह नहीं बना रहा, हाँ, कुछ ट्यूंग ट्यूंग भी नहीं डाला हुआ बीच अपनी में. तरफ से बहुत संजीदा सिचुएशन से लड़ रहे हैं. और मैं कहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट बड़े प्यार से बना है. लग रहा है कि इसमें डायरेक्टर, एक्टर्स, राइटर, चैनल का एक बड़ा प्यार है, एक पैशन था. वरना बड़े कमर्शियल से चीज़ें होती हैं, फ्रीज आ रहे हैं, चल रहे हैं, ये वो, ना ना ना, बड़े दिल से बना है. और एक्टिंग सबकी मुझे बड़ी अच्छी लगी. मेहरबानो वाज जस्ट अमेजिंग. बहुत अच्छी कास्टिंग हुई है. आप वो इतनी बेजोड़ जोड़ी थी ना. हाँ, क्या मतलब आप मतलब जिस तरह पीछे उसके बारे में बात करती है और आगे लगता है कि वाकई मतलब जिस तरह उसको फंसाया हुआ है ना उसने, और जो उस तरह के ख्वाब दिखा रही है शादी के, बहुत ही जबरदस्त. एंड ही इज इन लव विद हर. जावेद शेख की जो आंखों में प्यार है इस लड़की के लिए, तो शहजाद कितना एंजॉय कर रहा होगा. मैं मेरे क्या क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है कि मैं अगर मैं बताता हूँ कि मैं आया हूँ अब्बा के मेहंदी पे, निकाह पे. तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. सबकी एक्टिंग बहुत कमाल है. और मैं इनको भी आई विल गिव देम स्टार्ट में भी 9 फॉर श्योर, दोनों को. जावेद साहब का 10. हाँ, जावेद शेख का 10. तो दोनों को ही कर दे. लाइक अब फिर दोनों भाई, जब 10 है तो थैंक यू मुकर्रम. दिल था, दिल है. मैंने सबसे ज्यादा जिस जोड़ी को एंजॉय किया इस वीक ना, हाँ. वो ये थे, मैं इनको 10 दफा देख सकता हूँ इनके मैं सीन. 3 दफा देखी आई, मैं तीसरी दफा भी हंसी हूँ. और बाकी भी सारे एक्टर्स, जीक्यू का अपने बेटे की तारीफ करी, उसी के बेटे ने किडनैप किया है. और बाकी पता है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इतने सरप्राइजेस इस ड्रामे में. आई एम लविंग मोहल्ला. आई जस्ट होप कि बस ये ऐसा ही मजे का रहे. अतीका जी, आपके तो हीरो थे. हाँ. अच्छा, कितना घोड़े से उतरे कैसे हैं जावेद शेख? वो जो आप उतरे हैं ना घोड़े से, मैं कहती हूँ हा. मतलब मैं कहना चाहूंगी कि बस कमाल आपने भी किया और घोड़े ने भी. घोड़े को भी कमाल में कहती आई हूँ. थिंक शाबाश. शेख साहब का ना कॉमिक टाइमिंग हमेशा बहुत अच्छी रही है. अगर आप नाम मालूम अफराद याद करें, हाँ, उसमें अब शेख मुझे- साहब ने कितनी अच्छी कॉमिक टाइमिंग. मुझे याद आता कभी मैं कभी तुम उसमें इतने सीरियस बने हुए थे. मैं इसमें जब देख रहा था ना, तो Yeah, मुझे आता no, he's ये versatile. वो क्या नाम था उसका, हानिया को उसमें वो किसमें? फहद मुस्तफा, क्या नाम? भाई भूल गए. उसका तो मुस्तफा था. मुस्तफा, हाँ, कि ये मुस्तफा के और फादर हैं. शर्जीना. शर्जीना और शर्जीना के सुसर हैं. देखो शर्जीना के सुसर की हरकतें देखो तो ध्यान में वो आते हैं, क्योंकि लास्ट ड्रामा Yeah. आपने वो देखा No, होगा. no, ये शेख suit साहब is करता है versatile. शेख साहब He's को ये है driving the drama. कि if he's excited about something, then शेख साहब puts in the time. Otherwise, शेख साहब comes, can be very lazy and leave. क्योंकि I कुछ do है a lot नहीं of करने work को. with शेख साहब. He's that's why I enjoying know. this one. So अभी मैंने ये कहा कि मुझे लगता है एक्टर्स खुश थे इस सेट, हाँ, क्योंकि आपको उनके ओवरऑल उनके मूड एंड एटीट्यूड से पता चल रहा है कि बिकॉज इफ दे सेट अप अ स्टूडियो स्पेस एंड they've kept the actors comfortable, तो then वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाता है. जब एक्टर्स कंफर्टेबल नहीं होते वो परफॉर्मेंस से पता चल जाता है आपको, उनके वो चेहरे में कुछ और ही चीज़ आ रही होती है. सो शेख साहब इज फैंटास्टिक कॉमिक टाइमिंग. शहजाद शेख हैज फैंटास्टिक कॉमिक टाइमिंग. ही आल्सो इज अ वेरी गुड एक्टर.
बट ज़्यादा काम नहीं करता, पता नहीं शहजाद आजकल बहुत कम काम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, और करना चाहिए उसे। एंड मेहर बानो वाज सुपर, हर लुक, एक्चुअली आई लाइक्ड हर लुक बिकॉज मैं बाकियों को देख रही थी, कुछ लोग बीच बीच में ना कुछ ज़्यादा अमीर लग रहे थे, मोहल्ला है ना, याद रखें मोहल्ले का कॉन्सेप्ट याद रखें, कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा वेल ग्रूम्ड एंड अमीर लग रहे थे, बट मेहर बानो's look I liked, she looked very you know like raw and जैसे पक्की नहीं होती मोहल्ले में, पक्की है, वही मैंने सेट करना है इनको, चीज़ है ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन गुंडी, यू नो गुंडी है, तो मुझे उसकी लुक सबको आगे लगाया हुआ है, सबको आगे लगाया हुआ है। आई थिंक शम्सा वो कैरेक्टर बन जाएगा जो आपके जहन में रहेगा, ये मेहर बानो की नई पहचान शम्सा होगी, ये शम्सा है। लवली, बहुत अच्छा काम किया इसने, तो ओवरऑल और मुझे शहजाद और शम्सा के जो सीन्स हैं बहुत अच्छे लगे, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया, उनके ओवरऑल जो चल रहा है ना नोक झोंक, वेरी नाइस, द वे शी इज ट्रीटिंग हिम, खाना मंगवा के फिर कहती चले जाओ अब, द वे शी इज ट्रीटिंग हिम ना कि बस हर बंदे को इस्तेमाल कर रही है, उससे भी प्यार नहीं करती, मेरा किसी से नहीं करती है ना, ये बेसिकली चीज़ों से प्यार करती है, लग्जरी से प्यार करती है, इसको जेवर मटेरियलिस्टिक गर्ल है, हाँ मटेरियलिस्टिक गर्ल है, एंड शी इज डूइंग इट फैंटास्टिकली, सो आई विल गिव हर अ 9 एंड आई विल गिव शेख साहब अ 9 एज वेल। लेकिन वो सिर्फ भागी क्यों है अभी, और पहले क्यों नहीं, उसको बस वो चाहिए थी, ज्वेलरी चाहिए थी। हाँ, देखे ना, अभी तो आगे मैं तो इंतजार करूंगा, आज जाके शूट के बाद मैंने मोहल्ला देखना है भैया जी, क्योंकि आप फौरन ऑन बोर्ड हो गए इस ड्रामे के साथ ना, आपको सब कैरेक्टर समझ जाके आप देखना चाहते हैं कि जिंदगी में आगे हो क्या रहा है, और आई थिंक ड्रामे की यही बात होती है। नहीं, और ये लोग जावेद से पैसे लेंगे नहीं लेंगे, क्या इज इट गोइंग टू टर्न इनटू अ किडनैपिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? So I think after a very very long time, I think कभी मैं कभी तुम was the last जावेद शेख जो हमने रिव्यू किया था। I think this is 10 times better. You know why? Because and he's convinced. I mean, I'm convinced that there is this man. जो भी उम्र आपने दिखाई है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एन एज का, मैं कोई वो नंबर नहीं लूँगी, लेकिन जो भी उम्र हमने दिखाई है, बड़े ही इज एन ओल्डर मैन, कि वो है लट्ठू इस लड़की पे, वो जो मैनिपुलेशन कर रही है, और ऐसे होता है, वो उसमें फंसा हुआ है, और वो नजर आ रहा है उनके फेस पे, वो कहता भी है, वो कहता अच्छा हाँ नहीं ऐसे नहीं करना, मैं कर लूँगा, क्यों नहीं कर सकता मैं, यू नो लाइक वो जो एक डेस्परेशन है ना, कुछ भी हो जाए मुझे ये लड़की चाहिए, जो भी है, मैं इतना लकी आदमी कि मुझे इतनी जवान लड़की, मुझे यू नो लाइक वो जो फीलिंग और वो जो जिस तरीके से उस कैरेक्टर को वो लाइफ दे रहे हैं, आई थिंक दैट इज जस्ट ब्रिलियंट, यू नो द हैप्पीनेस, कोई बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कि ही 60 साल या जो भी साल से वो कॉन्फिडेंस, घोड़े पे भी बैठे, वो भी क्या, मीनिंग एनीथिंग टू गेट दिस यंग गर्ल इनटू हिज लाइफ, he wants to prove to her कि I'm young boy, वो ना मीनिंग that or to get her into his life, and the thing is money can buy everything, right? ये और I think उनको ये भी deep down पता है कि मैं manipulate हो रहा हूँ, और ठीक है, डजंट मैटर, यू नो मेरी कितनी जिंदगी रह गई है, मुंह बनाया था, हाँ वो कितनी जिंदगी रह गई है, लेट मी जस्ट एंजॉय माई सेल्फ, सो व्हाट अ कैरेक्टर एंड हाउ ब्रिलियंटली इज ही परफॉर्मिंग इट, आई मीन आई 10 for him for sure, I mean like has to be 10 for actually, I would give 10 for this entire project, एक लिहाज से, even though it wasn't my favorite, but I will, because I think comedy for me, because that is something that I love comedy, but he, जैसे उसने कहा है ना कि comedy doesn't mean कि आपको गिरना है, पढ़ना है और stupidly आपको behave करना है, आप अगर serious जुमले funny कहेंगे, that is comical and that is what's happening, I mean वो जो पूरा sequence था stage पे between both of them, जो exchange था, that was so fantastic and it was hilarious, because आपकी आंखें फटी हुई हैं, क्या हो क्या रहा है, वो दोनों आपस में जावेद साहब वो बातें कर रहे हैं और दूसरी लड़कियों की कमेंट्री चल रही है, एग्जैक्टली, वो इतना इंटरेस्टिंग था ना कि वो उन्होंने सोचा और अगर उनकी आंखें फटी हुई थी, हमारी हम भी देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, कि डायरेक्शन क्या कर रही है, यू नो, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक, एंड दिस गर्ल मेहर बानो, amazing in her character. What her character is this, I mean she's not just manipulating him, she's manipulating Shehzad also, और लेकिन शहजाद थोड़ा सा यंग है और उसको पता है कि मुझे एक लेवल तक कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, लेकिन वो भी
खाने ला रहा है, सब कुछ ला रहा है, अपने खर्चे से कर रहा होगा। उसका ही रन्स मोबाइल शॉप है उसकी, आई थिंक यही दिखाया है ना। अम्मी तो आई थिंक दर्जन है। नहीं, लेकिन उसकी नहीं, खुद की अब्बा मोबाइल तो कोई शॉप है। पूरे ओवरऑल यूटिलिटी स्टोर है पूरा। अच्छा, मुझे लगा कि बिकॉज वो उसने क्या वो ले रहा था, सिगरेट खरीद रहा था ना। नहीं, वो तो उसके लिए, वो Father's तो store. अपने लिए, हाँ नहीं, नहीं। लेकिन रिमेंबर द लास्ट में ही स्टैंडिंग इन, दैट्स व्हेयर ही गेट्स दिस कॉल, दैट्स द क्लाइमैक्स ऑफ आवर सेकंड एपिसोड ना। ही गेट्स अ कॉल, पीछे वो बॉक्सेस थे, तो मुझे लगा मोबाइल शॉप है, बट एनीवे दैट मींस कमाता है। ही इज नॉट अ किड। So she was fantastic. I loved her whole, you know, from माँ के साथ भी जो उसकी interaction है. Huma it was lovely to see you after such a long time, and you know, because वो जब मैंने कहा कि अच्छा शुरू में तो I didn't even recognize her, and then I said wait a second, this is what's you know, like it's just lovely to see new faces. It's lovely to see characters and people playing those characters. So well done everybody, and Meher Bano, you are also a 10 for me. ओह, और ये जरूर अप्रिशिएट करें जावेद शेख साहब को, ही इज लुकिंग वेरी यंग एंड हैंडसम। और मैं बूढ़ा एक नहीं बात कह कहूं, सकते एक आप बात उनको, करूं, उसमें आप बूढ़े इससे- नहीं लग रहे। और जो उनको बाकी ड्रामों में बना देते हैं ना, लुक एट हिम, ही सो फिट, बॉडी लैंग्वेज देखिए, इतना तेज मूव कर रहे थे कि आई थिंक उससे बड़ा और मैं एक और believable बात लगा। करूं, Very ये handsome. मेहर बानो के हिट होने का टाइम आ गया है। क्यों? जावेद साहब की जो भी हीरोइन होती है वो सुपर हिट होती है, चाहे वो शहनाज शेख हो, चाहे वो अतीका उर्डे हो, चाहे वो नीली हो, चाहे वो जिसने जावेद साहब के साथ काम किया है वो हीरोइन And हिट हो Meher गई। deserves. वेल डन, वेरी वेल डन। हमारी इस हफ्ते की फेवरेट जोड़ी जावेद शेख एंड मेहर बानो, सोच नहीं सकते थे बट ये जोड़ी है। तो जी अगर ऑडियंस की तरफ चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,445 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और मोहल्ला से मेहर बानो के हिस्से में आए हैं 992, 4% मतलब 0.4। डेफिनेटली अच्छा, उनकी एक और भी हीरोइन यहाँ बैठी है। मैंने कहा तीका ओडो, कहा है। हाँ मैंने तीका ओडो कहा। दिल हो मैंने तो बहुत फिल्में ड्रामे हाँ। बहुत किए हैं शेख जो साहब डर के गया साथ। मर गया से लेके मुझे चांद वो जो चाहिए। रोमांटिक वाला गाना था, वो वाला We worked कितना together for खूबसूरत है जो 30 हमने देखा years था now, उसे। यार। हाँ। वो 30 साल हो गए। और तो अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,760, और जावेद शेख साहब के हिस्से में आए हैं 593% बनते 0.3। व्यूअर्स अगर आप ये ड्रामा देखेंगे, ये वोटिंग बहुत बढ़ सकती है। बहुत वेरी वेल डन टीम एक्सप्रेस एंड टीम मोहल्ला, Very आपने well. कमाल किया है। शायद नंबर 1 पे आ जाए आज। हाँ शायद नंबर 1 पे आज आ जाए। हाँ, कुछ नहीं पता, मतलब जो अच्छा, नंबर- मुझे शान ने बहुत थैंक यू भेजा। जो मैंने शान की बात की थी ना 2-3 हफ्ते में हमने बात की थी अबाउट हाउ ही शुड कम ऑन टेलीविजन, डू अ मेगा प्रोजेक्ट। हाँ। तो ही सेंड मी अ लवली WhatsApp Oh. note and he says I'm ready to do, as long as I get a good offer I'm ready to do TV. Oh, Shan is He is available. willing. Very Yeah, Shan is please willing. somebody send Shan a good script. Please, we need to see Shan on screen. Yes, definitely. Yeah. आई थिंक लोगों को लगता होगा वो कर नहीं रहे, वो करेंगे नहीं, नहीं। उनको कोई मेगा नहीं प्रोजेक्ट करेंगे। दें, आप मेगा स्टार हैं, उनको कुछ अच्छा सा बड़ा सा प्रोजेक्ट क्योंकि दें। शान और को। शान